यथोल्मुकान् विस्फुलिङ्गान् धूमाद्वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमतान् यथाग्निः पृथगुल्मकात् भूतेन्द्रियाकरणान् प्रधानान् जीवसंहितान् आत्मा तथा पृथक् दृष्टा भगवान् ब्रह्म संहितः यथोल्मुकान् विस्फुलिङ्गान् धूमाद्वापि स्वसंभवान् अप्यात्मत्वेनाभिमतान् यथाग्निः पृथगुल्मुकान् भूतेन्द्रियाकरणान् प्रधानान् जीवसंहितान् आत्मा तथा पृथक् दृष्टा भगवान् ब्रह्म संहितः यथोल्मुकान् विस्फुलिङ्गान् धूमाद्वापि स्वसंभवान् अप्यात्मत्वेनाभिमतान् यथाग्निः पृथगुल्मुकान् भूतेन्द्रियाकरणान् प्रधानान् जीवसंहितान् आत्मा तथा पृथक् दृष्टा भगवान् ब्रह्म संहितः। अब आप लोग ना बोलें क्योंकि समय सीमित है, तो आप लोग ना बोलें अब। और ये 2 श्लोक ऐसे ही बने रहें क्योंकि मैं शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य पढ़ूंगा, फिर इन 2 श्लोकों को समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। यथा जिस प्रकार उल्मुकात लौ से, विस्फुलिंगात चिनगारियों से, धूमात धुएं से, वा अथवा अपि भी स्वसंभवात अपने आप से उद्भूत, अपि यद्यपि आत्मत्वेन प्रकृति से स्वभाव से, अभिमतात् घनिष्ठतापूर्वक संबंधित, यथा जिस प्रकार अग्नि पृथक भिन्न उल्मुकात लौ से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। प्रज्वलित अग्नि अपनी ज्वाला, चिनगारी तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। अब तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा है। यद्यपि प्रज्वलित काष्ठ, चिनगारियाँ, धुआं तथा लौ यानी लपट पृथक पृथक नहीं रह सकते क्योंकि प्रत्येक अग्नि का अंश रूप है, फिर भी वे एक दूसरे से पृथक हैं। अल्पज्ञ धुएं को अग्नि मान लेता है, जबकि अग्नि तथा धुआं सर्वथा पृथक हैं। अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश भी पृथक पृथक हैं, भले ही कोई अग्नि को ऊष्मा तथा प्रकाश से अलग नहीं कर सकता है। अब दूसरे श्लोक का भी शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए और ध्यान रखें कि आज 2 श्लोक हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अगले दिन जो है 42वां श्लोक करेंगे, है ना। अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। भूत पंचतत्व इंद्रियां अंतःकरणात् मन से, प्रधान से, जीव संहितात् जीवात्मा से, आत्मा परमात्मा तथा उसी प्रकार पृथक भिन्न दृष्टा देखने वाला भगवान श्री भगवान ब्रह्म संहितः ब्रह्म कहलाने वाला। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। परम ब्रह्म कहलाने वाले श्री भगवान दृष्टा हैं। वे उस जीवात्मा अर्थात व्यक्तिगत जीव से भिन्न है जो इंद्रियों, पंचतत्वों,
तथा चेतना से संयुक्त हैं। अब तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर परम पूर्ण की स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई है। जीवात्मा भौतिक तत्वों से भिन्न है और परम पुरुष या श्री भगवान जो भौतिक तत्वों के सृष्टा हैं, वे भी प्रत्येक व्यष्टि जीवात्मा से भिन्न हैं। भगवान श्री चैतन्य ने इस अवधारणा को अचिंत्य भेद अभेद तत्व के रूप में स्थापित किया है। प्रत्येक वस्तु अन्य किसी वस्तु से एक ही समय में अभिन्न तथा भिन्न होती है। परमेश्वर की भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न ये दृश्य जगत भी उनसे अभिन्न तथा साथ ही भिन्न भी है। भौतिक शक्ति परमेश्वर से अभिन्न है, किंतु साथ ही भिन्न प्रकार से कार्यशील होने के कारण ये शक्ति परमेश्वर से भिन्न भी है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जीवात्मा परमेश्वर से अभिन्न तथा भिन्न है। ये एक ही समय अभिन्न तथा भिन्न की अवधारणा श्रीमद् भागवतम विचारधारा का सही निष्कर्ष है, जिसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान श्री कपिल द्वारा हुई है। जीवों की तुलना अग्नि की चिंगारियों से की गई है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। अग्नि, लौ, धुआं तथा काष्ठ सभी मिले हुए हैं। यहाँ पर जीवात्मा भौतिक तत्व तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परस्पर मिले हुए हैं। जीवों की वास्तविक स्थिति अग्नि की चिंगारियों जैसी ही है। वे अंश हैं और भौतिक शक्ति की तुलना धुएं से की गई है। अग्नि भी परमेश्वर का अंश है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हम भौतिक या आध्यात्मिक जगत में जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं वो परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का ही विस्तार है। जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर ऊष्मा तथा प्रकाश वितरित करती है, उसी प्रकार श्री भगवान भी अपनी विभिन्न शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि भर में वितरित करते हैं। वैष्णव दर्शन के 4 सिद्धांत हैं। शुद्ध अद्वैत यानी शुद्ध ऐक्य, दूसरा द्वैत अद्वैत यानी एक साथ एकता तथा भिन्नता, तीसरा विशिष्ट अद्वैत तथा चौथा द्वैत। वैष्णव दर्शन के चारों सिद्धांत श्रीमद् भागवतम के इन 2 श्लोकों में कथित सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो यहाँ प्रभुपाद के दोनों तात्पर्य समाप्त हो गए। तो प्रभुपाद बहुत ही गहराई से सिद्धांत को समझा रहे हैं, लेकिन हम अभी जो समझेंगे वो थोड़ा ऊपर से समझेंगे। जैसे श्लोकों के शब्द हैं, इनको हम समझें तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा श्लोक के शब्दों को। इसलिए श्लोक के शब्द आपके सामने पूरे समय बने रहेंगे, है ना। तो यहाँ कपिल भगवान जो है मतलब क्या बोल रहे हैं, तो यथा सबसे पहले शब्द क्या है, यथा। यथा उल्मुकात विस्फुलिंगात धूमात वापि सुसंभवात, है ना। तो यथा यहाँ पर आया शब्द, और फिर दूसरी पंक्ति में भी यथा आया है। अपि आत्मत्वेन अभिमतात् यथा अग्नि पृथक उल्मुकात। यथा, तो यथा और यथा इस श्लोक में 2 बार आया। यथा का मतलब क्या है, हाँ, जिस प्रकार। यथा का मतलब जिस प्रकार। अच्छा, फिर दूसरे श्लोक में तथा शब्द आया है। कहाँ पर है, दूसरी पंक्ति में। दूसरे श्लोक की दूसरी पंक्ति में तथा। तो यहाँ पर जो है पूरा वाक्य बनता है, ठीक है ना। क्योंकि आप कभी जिस प्रकार बोलेंगे, जिस प्रकार, फिर उसी प्रकार जब आपने बोल दिया तो बात पूरी हो गई। तो 2 श्लोकों में बात पूरी हुई। कपिल भगवान जो है अपनी बात जो पूरी कर रहे हैं 2 श्लोकों में बात कर रहे हैं, क्योंकि यथा अगर कभी आया है तो जब तक तथा नहीं आएगा तब तक बात पूरी नहीं होगी, है ना। आप हिंदी में बोलते जिस प्रकार ऐसा होता है, जिस प्रकार ऐसा होता है, उसी प्रकार ऐसा भी होता है, तो बात पूरी होती है ना। तो 2 श्लोकों में बात पूरी हुई है ना। अब इसमें समझने की कोशिश करिए। यथा उल्मुका, जिस प्रकार, उल्मुख से, उल्मुकात का मतलब उल्मुख से। तो उल्मुख का मतलब क्या है, उल्मुख का मतलब होता है लोकाठी, जलती लकड़ी। जलती लकड़ी से। फिर विस्फुलिंगात, विस्फुलिंगात का मतलब चिंगारी से। एक तो जलती लकड़ी होती है, दूसरी चिंगारी होती है। फिर तीसरा धूमात, धुआं होता है ना, धुआं होता है। वापिस सुसंभवात, सुसंभवात का मतलब अपने आप जो उत्पन्न हुई वो लकड़ी है। तो यहाँ पर 4 वस्तुओं का वर्णन हो रहा है ना। पहला तो है जलती हुई लकड़ी, ठीक है, ये अलग है। फिर दूसरा चिंगारी,
ये अलग है, लें सब साथ साथ हैं लेकिन अलग अलग हैं। फिर तीसरा धुआं, धुआं भी होता है, वो भी अलग है। सुसंभवात लकड़ी, लकड़ी अलग है ना, तो जलती हुई लकड़ी और लकड़ी, पहले लकड़ी थी अभी जलती हुई लकड़ी है। तो ये 4 जो है वस्तुओं की बात आई है ना। तो अपि आत्मत्वेनाभिमतात् यथा अग्नि पृथक् उल्मकात्, अपि आत्मत्वेनाभिमतात्, परंतु आप आपस में दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, है ना, फिर भी अग्नि जो है इन चारों से अलग है। तो 5 चीज़ें हो गई। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? अग्नि बिल्कुल अलग है, अग्नि बिल्कुल अलग है ना। हाँ, अग्नि बिल्कुल अलग है और उसमें क्या है, 4 चीज़ें अलग हैं। एक पहला तो लकड़ी है सुसंभवात, फिर दूसरा है धुआं, हाँ, फिर तीसरा है चिंगारी, फिर चौथा है हाँ लोकाठी, लोकाठी जलती लकड़ी। तो 4 चीज़ें हैं और अग्नि जो है 5वां उनसे ऊपर है ना। तो यहाँ पर ऐसा समझिए आप कि सबसे नीचे जो है वो क्या है, लकड़ी है। सबसे पहले लकड़ी होती है ना, तो सबसे पहले लकड़ी होती है। फिर उसमें जो है आप जब आग जलाते हो उसको तो धुआं उत्पन्न होता है ना। तो लकड़ी के बाद फिर धुआं भी आता है ना। फिर धुआं के बाद चिंगारियाँ आती हैं और चिंगारियों के बाद जो है वो लोकाठी, आग, लकड़ी जो है पूरा आग बन जाती है ना। तो 4 चीज़ें हैं, है ना। और उससे ऊपर होती है अग्नि, उससे ऊपर अग्नि होती है ना। तो 5 चीज़ें हो गई, अग्नि सबसे ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा, अब तथा यहाँ शब्द आया एक श्लोक संख्या 41 में, तो सबसे पहला शब्द क्या है, भूत, दूसरा इंद्रियां, ठीक है ना। तो भूत का मतलब है पंचभूत, है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 स्थूल तत्व हैं, उनको भूत बोलते हैं, पंचभूत बोलते हैं या पंच तत्व बोलते हैं। तो उनसे बना शरीर है, उनसे बना शरीर है ना। जैसे रामायण की एक चौपाई है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व जो है रचित शरीरा। ये शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। तो यहाँ भूत का मतलब है शरीर, ठीक है ना। तो शरीर पहले है। जैसे यहाँ पर सबसे अंत में लकड़ी आती है ना। तो यहाँ पर उल्टा क्रम है, तो सबसे पहले होता है शरीर, ठीक है। शरीर में फिर इंद्रियाँ विकसित होती हैं, तो दूसरा इंद्रियाँ, है ना। तो जो सबसे अंत में यहाँ पर है लकड़ी, तो वहाँ सबसे पहले यहाँ शरीर की बात आ गई उल्टे क्रम में। फिर दूसरी बात है इंद्रियों की, शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं, है ना। तो यहाँ पर लकड़ी से ऊपर कौन है, धुआं, धुआं। तो इंद्रियों की तुलना जो है धुएं से की गई। फिर अंतःकरण यानी मन, है ना। तो मन, इंद्रियों से ऊपर मन है, तो यहाँ धुएं से ऊपर यहाँ पर क्या है, चिंगारी, चिंगारी। फिर प्रधाना जीव संहिता, तो उसके ऊपर जीवात्मा है। तो जीवात्मा यहाँ पर क्या है, उल्मुख, जलती हुई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी जीवात्मा। फिर उससे भी ऊपर कौन है, आत्मा भगवान ब्रह्म, आत्मा भगवान ब्रह्म। ये 3 शब्द जो है एक ही परम तत्व के लिए किए गए हैं। 3 शब्दों का प्रयोग क्या है, परमात्मा, ब्रह्म और भगवान, है ना। तो ये भगवान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग होता है। वदन्ति तत्तत्त्ववितस्तत्त्वं यस् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो ये ब्रह्म, परमात्मा, भगवान जो है सबसे ऊपर, जीव से भी ऊपर परमात्मा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो कि सबसे पहले शरीर, सबसे पहले शरीर होता है, शरीर से ऊपर इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के ऊपर मन होता है और मन के ऊपर जीवात्मा होता है ना। और उसके ऊपर आत्मा, ब्रह्म और भगवान, है ना। तो ये पृथक है, अलग हैं, पृथक, है ना। तो यहाँ पर वो उसी प्रकार से जो है
लकड़ी होती है, लकड़ी से धुआं होता है, धुएं से फिर चिंगारी होती है, फिर चिंगारी से लकड़ी आग बन जाती है ना, और उससे भी ऊपर अग्नि है ना। तो वो जो है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ और उससे भी श्रेष्ठ, इस तरह से क्रम है, श्रेष्ठता के क्रम में ये 5 चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पर कपिल भगवान बता रहे हैं कि ये एक दूसरे से अलग भी हैं और एक दूसरे से ऊपर भी हैं, है ना। तो ऐसे पांचों एक जैसी मिली दिखाई पड़ती हैं। अग्नि भी है, चिंगारी भी है, और धुआं भी है, और लकड़ी भी है, और लकड़ी का जलता हुआ हिस्सा भी है। बिना जली लकड़ी भी कुछ हिस्से की है और कुछ हिस्सा लकड़ी का जलता हुआ भी है ना। तो 5 चीज़ें जो है सब एक जैसे एक दूसरे से मिली हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो क्रम से जो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठता के क्रम में आगे बढ़ती जाती हैं, ज़्यादा श्रेष्ठ, है ना। तो एक तो लकड़ी, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है धुआं, और धुआं से ज़्यादा श्रेष्ठ है चिंगारी, और चिंगारी से ज़्यादा श्रेष्ठ है जलती हुई लकड़ी, और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, उससे भी श्रेष्ठ अग्नि, है ना। तो इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, इसको कहते हैं भूत है, यानी पंचभूत या पंचतत्व। तो हमारा शरीर है, तो उससे श्रेष्ठ क्या है इंद्रियां, हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं। फिर उससे भी श्रेष्ठ क्या है मन, फिर उससे भी श्रेष्ठ क्या है जीवात्मा, फिर उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है आत्मा, ब्रह्म, आत्मा और भगवान। तो भगवान का जो वर्णन है वो 3 नामों से इसमें दिया गया है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो परमात्मा को यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए नहीं। कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए भी होता है, और कभी आत्मा शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए होता है। लेकिन शरीर के अंदर ये 2 पुरुष जो है हमेशा रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग है ना। तो जो वैष्णव सिद्धांत है, तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है कि प्रत्येक शरीर के अंदर 2 आत्माएं मानी जाती हैं। प्रत्येक शरीर के अंदर 2 आत्माएं हैं, एक तो जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। और जो अद्वैतवाद है वो जो है जीवात्मा और परमात्मा दोनों को एक मानते हैं। और शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो जीवात्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। तो वो बहुत अज्ञान है। हालांकि शरीर से तो ऊपर मान लिया आपने अपने को, जीवात्मा, आप जीवात्मा हैं, आप शरीर से ऊपर हैं, तो एक प्रकार से तो ये ज्ञान है जो आज की शिक्षा में ये भी नहीं है। आज की शिक्षा में तो शरीर को और आत्मा को एक मानते हैं कि हम शरीर के साथ पैदा हुए और शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो हमारी कहानी भी समाप्त हो जाएगी। तो ये जो अज्ञान है ये तो आज की शिक्षा में है। तो उससे ऊपर जो ज्ञान है वो अद्वैतवाद का है ज्ञान। लेकिन फिर इसमें क्या है, अद्वैतवाद का एक बहुत बड़ा ज्ञान दूसरे उससे ऊपर जो है बहुत बड़ा ज्ञान है कि जीवात्मा को उन्होंने क्या मान लिया है, परमात्मा है। आप समझे। तो वैष्णव सिद्धांत में जो है बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है ना, जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद में वो नहीं है ना। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत है, तो अपना जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है किस प्रकार से बताया। शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। शंकराचार्य क्या कहते हैं, आधे श्लोक में बताऊंगा वो बात जो करोड़ों ग्रंथों में बताई गई है। शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। आधे श्लोक में बताऊंगा जो बात करोड़ों ग्रंथों में बताई गई है। तो आधा श्लोक तो इसी में निकल गया, अब आधा श्लोक बाकी बचा ना। शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। आधे श्लोक में बताऊंगा वो बात जो करोड़ों ग्रंथों में बताई गई है। अब क्या है
हैं। अब आधे श्लोक में क्या बताएं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है ना। एक तो ये गलत सिद्धांत है, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, क्योंकि जगत मिथ्या नहीं है, क्योंकि जगत के जो है रचना करने वाले भगवान हैं, जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान हैं, जगत का पालन करने वाले भगवान हैं, जगत को नष्ट करने वाले भी भगवान हैं, तो जगत मिथ्या कैसे हो गया। अनित्य कह सकते हैं कि जगत अनित्य है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ये जगत अनित्य है, इसमें सुख नहीं है, दुख है, तो ये सब बातें जगत के लिए बताई गई, लेकिन मिथ्या नहीं है। मिथ्या का मतलब क्या है, जो नहीं है और दिखाई देता है। जैसे मान लो भ्रम होता है ना आपको कभी, है ना, तो वो भ्रम जो है, हाँ, वो चीज़ है नहीं लेकिन आपको दिखाई दे रही है, तो उसको जो है वो मिथ्या, उसको मिथ्या कहा जाता है, कि है नहीं लेकिन दिखाई पड़ती है। तो मिथ्या शब्द का प्रयोग करना गलत है, जगत के लिए मिथ्या शब्द का प्रयोग करना गलत है। जगत का जो है शब्द अनित्य आप कह सकते हैं, असुखम सुख नहीं है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, है ना। तो पहले तो ये गलत सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है, क्योंकि ये जो ब्रह्म है, भगवान है या परमात्मा जो भी कहें, तो उन्होंने जगत बनाया है। तो आप जगत को अगर मिथ्या कहते हैं तो उनकी बनाई हुई सृष्टि को आप मिथ्या कह रहे हैं। उन्होंने जब बनाया तो वो कैसे मिथ्या हो सकता है, भगवान ने जगत बनाया, है ना। फिर दूसरा और भी गलत बात बोली, क्या, जीव ब्रह्म है बिना पढ़ा, जीव ब्रह्म ही है, अलग नहीं है। जबकि यहाँ पर जीव संगीतात आत्मा पृथक है, तो आत्मा का मतलब परमात्मा, जीव से पृथक कौन है, आत्मा, पृथक दृष्टा भगवान, ब्रह्म संगीता, उनको ब्रह्म कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, या आत्मा या परमात्मा कहा जाता है। तो जीव से अलग है। तो शरीर के अंदर जो है आप पांचों चीज़ों को आप देख सकते हो। एक तो शरीर है आपका, है, शरीर से ऊपर आपकी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से ऊपर आपका मन है, और मन से ऊपर जीवात्मा है, और जीवात्मा से ऊपर परमात्मा है ना। तो ये बिल्कुल उसी तरह की तुलना है कि आप जब आग देखते हैं तो लकड़ी का एक हिस्सा है जो बिना जला हुआ है ना। फिर दूसरा उसमें क्या है, धुआं निकल रहा है। फिर उससे भी श्रेष्ठ क्या है, चिंगारी है। फिर उससे भी श्रेष्ठ क्या है, वो जलती हुई लकड़ी है ना। और उससे भी श्रेष्ठ क्या है, अग्नि। तो 5 चीज़ें हैं। तो 5 चीज़ों की जो है मतलब यहाँ पर बात बताई गई है, और प्रभुपाद जो है तात्पर्य में मतलब बहुत अच्छी प्रकार समझा रहे हैं कि एक दूसरे से वो मालूम पड़ता है कि ये एक ही हैं, है ना। तो आप अपने को क्या समझ रहे हैं, अपने को शरीर भी समझ रहे हैं कि आप शरीर हैं। आप शरीर में जो इंद्रियां हैं उनमें अपनी पहचान कर रहे हैं कि ये इंद्रियां मैं ही हूँ। उसके ऊपर जो मन है उसमें अपनी पहचान कर रहे हैं कि ये मन मैं हूँ, जबकि मन आपका शत्रु है। अगर मन आपने बस में नहीं किया तो मन आपका शत्रु है, लेकिन मन के साथ अपनी पहचान कर रहे हो हैं। और मन के ऊपर जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा में अपनी पहचान करो जीवात्मा में, लेकिन अपनी पहचान परमात्मा के साथ ना करो। तो ये जो है अद्वैतवाद जो सिद्धांत है शंकराचार्य का, ये बहुत गलत है और बहुत अपराधपूर्ण है कि जीवात्मा की पहचान परमात्मा से की जाती है। तो 5 चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इनको हमें समझना है ना। तो ये जो है मतलब विशेष बात है कि जो जीवात्मा है यद्यपि नष्ट नहीं हो रहा है, अविनाशी है। शरीर नष्ट होने के साथ साथ जीवात्मा नष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी जीवात्मा को ही कष्ट मिल रहा है। कष्ट किसको मिल रहा है, जीवात्मा को ही कष्ट मिल रहा है, क्योंकि वो परमात्मा साथ में है, उसके मित्र की तरह है, लेकिन परमात्मा की शरण नहीं ले रहा। परमात्मा की शरण नहीं ले रहा है तो जीवात्मा क्या प्राप्त कर रहा है, कष्ट प्राप्त कर रहा है।
वो जितना अधिक सुख भोगने की इच्छा करता है, परमात्मा को भूल करके जीवात्मा जितना अधिक सुख भोगने की इच्छा कर रहा है, उतना अधिक जीवात्मा को क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। हम जीवात्मा हैं, हम नष्ट नहीं होते, लेकिन कष्ट पा रहे हैं। क्यों कष्ट पा रहे हैं? क्योंकि वो हमारे साथ में जो परमात्मा है, हमारे मित्र हैं, वो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जीवात्मा जो है कब मेरी तरफ देखे, मेरी शरण ले। और जैसे जीवात्मा के मन में ये इच्छा होती है कि भौतिक संसार में मैं कष्ट ही कष्ट भोग रहा हूँ, जितना सुख भोगने की कोशिश कर रहा हूँ उतना अधिक मुझे दुख मिल रहा है, तो कैसे मैं दुखों से छूटूं? तो परमात्मा हृदय में किसी साधु से मिला देते हैं, किसी गुरु से मिला देते हैं, क्योंकि परमात्मा आपके हृदय में केवल इसी बात की प्रतीक्षा करें। और जन्म जन्म से आप एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, तो परमात्मा भी आपके साथ जाते हैं। शरीर में जन्म का कष्ट आपको मिल रहा है, हाँ, बुढ़ापे का कष्ट आपको मिल रहा है, मृत्यु का कष्ट आपको मिल रहा है, बीमारियों का कष्ट आपको मिल रहा है, लेकिन परमात्मा को नहीं मिल रहा है, क्योंकि परमात्मा बंधे नहीं है शरीर से, लेकिन आप जीवात्मा शरीर से बंधे हुए। परमात्मा केवल जीवात्मा के साथ में केवल दया के कारण है कि जीवात्मा मुझे भूल गया है ना, और भूल करके सुख भोगना चाहता है, तो परमात्मा जो है गुप्त रूप में निवास कर रहे हैं, अज्ञात रूप में निवास कर रहे हैं जीवात्मा के साथ। हैं? जैसे छोटा बच्चा है, अपने पिता को जो है छोड़ करके घर से बाहर से चला जाए, घर से बाहर चला जाए, तो सड़कों में मारा मारा फिरता है, बहुत कष्ट भोगता है। और जो पिता होता है प्रेम करता है, तो बच्चे को रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रेम में क्या होता है, छूट दी जाती है कि तुम मेरी सेवा करो या ना करो। तो भगवान परम पिता हैं, तो जीवात्मा जो है अपने पिता को छोड़ करके, यानी परमात्मा को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके वो जो है सुख भोगना चाहता है। तो भूलना ज़रूरी है उसके लिए भूलना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान का तो सेवक है। तो जीवात्मा का भगवान के साथ जो संबंध है वो सेवा करने का है, तो वो जो है अपने को स्वतंत्र मान करके भगवान के साथ अपने संबंध को भूल करके वो चाहता है मैं सुख भोगूं। तो यहाँ जीवात्मा जो है सुख भोगने के लिए भगवान को भूल चुका है, लेकिन भगवान नहीं भूलते, तो भगवान अज्ञात रूप में आपके हृदय में है। आपकी ये जीवात्मा मुझे भूलना चाहता है, तो ठीक है भूल जाओ तुम, और मुझे भूल करके सुख पाने की कोशिश कर रहे हो तो ट्राई कर लो। तो भगवान फिर भी हृदय में है, जीवात्मा के साथ अज्ञात रूप में है कि जीवात्मा को मतलब भूलने का पूरा मौका दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ तो जैसे पुत्र ने पिता को छोड़ दिया तो पिता जो है दुखी होता है, लेकिन पुत्र को रोकता नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा है, तो अपने पुत्र को जो है स्वतंत्र इच्छा दे रहा है। अब लेकिन पिता को दुख होता है, तो अपने पुत्र का जो है फिर भी समाचार जानता रहता है कि अभी कहाँ पर है ना। तो पिता तो अब इतना नहीं उसके पास शक्ति के पुत्र के साथ हमेशा रहे, लेकिन भगवान की इतनी शक्ति है कि अपना एक विस्तार परमात्मा के रूप में कर लेते हैं, प्रत्येक जीवात्मा के साथ रहते हैं। और जब आप शरीर छोड़ते हो, आप सुअर के शरीर में जाते हो, अपने कर्मों के अनुसार सुअर के शरीर में जाते हो, हाथी के शरीर में, चींटी के शरीर में, तो वो परमात्मा आपके साथ में बिल्कुल अलग जैसे की तरह हैं, आपके साथ रहते हैं और प्रत्येक शरीर में आपके साथ रहते हैं। अब मनुष्य का शरीर मिल गया तो मनुष्य के शरीर में वो जो है और अवसर देते हैं, तो मनुष्य के शरीर में ही फिर ये दिमाग आता है व्यक्ति को कि मैं कष्ट भोग रहा हूँ। मनुष्य के शरीर में भी जो है कभी
विचार आता है उसके अच्छे कर्मों के कारण कि संसार में मैं कष्ट भोग रहा हूँ और मुझे जो है सही दिशा चाहिए जिसमें मैं कष्टों से छूट जाऊँ। ये कष्ट ही कष्ट है। तो परमात्मा जो है उसको जो है स्वयं तो नहीं अभी प्रकट हो रहे हैं उसकी जीवात्मा के साथ, लेकिन अभी वो छिपे हुए हैं आपके साथ अज्ञात रूप में, लेकिन आपको मिला देते हैं किसी साधु से। आपकी इच्छा है तो इसी के लिए तो परमात्मा आपके साथ है। आपकी इच्छा है तो किसी गुरु से या किसी साधु से मिला देते हैं और वो जो है आपको बताता है, गीता का उपदेश बताता है। गीता है श्रीमद् भागवत, भगवान का संदेश वो देता है। तो मनुष्य के जीवन में जो है ये होता है। आप कुछ लोग अपने मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं। और फिर दोबारा मनुष्य का जीवन भी नहीं मिलता क्योंकि आपने मनुष्य के जीवन का लाभ नहीं उठाया। तो कितने कितने जन्मों तक आपको जो है मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा फिर भी जीव को नहीं छोड़ रहे हैं, जीव के साथ रहते हैं, बने रहते हैं। तो ये जो है परमात्मा की कृपा है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आत्मा तथा पृथक दृष्टा। तो भगवान जो है जीव के साथ में रहते हैं, केवल पृथक दृष्टा के रूप में रहते हैं। वे जीव के साथ में सुख दुख का भोग नहीं करते हैं। जीवात्मा सुख और दुख का भोग कर रहा है। तो कभी कभी शरीर को जो शरीर है इसको वृक्ष की तुलना दी जाती है। शरीर एक वृक्ष की तरह है और इसमें दो पक्षी निवास करते हैं। शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी निवास करते हैं, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा। तो जो जीवात्मा है ये शरीर रूपी वृक्ष के फलों को खा रहा है। अब वो फल जो है कुछ कड़वे हैं, कभी मीठे हैं। जीव जो है उन फलों को खा रहा है और जो परमात्मा है वो जो है जीव को केवल देख रहे हैं और जीवात्मा परमात्मा को नहीं देख रहा है ना। तो जीवात्मा रूपी पक्षी जो है परमात्मा रूपी पक्षी को नहीं देख रहा है ना। और वो जो है फलों को खाने की कोशिश करता है और मीठे फल हैं, कड़वे फल हैं, यानी सुख और दुख। तो शरीर रूपी वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख और दुख। तो कितने प्रकार के सुख आप भोगते हैं और साथ साथ दुख भी जो है उसके साथ मिले हुए हैं। और वो दुख इतना होता है जो कि आप 1% भी नहीं भोगना चाहते हैं और आपको जो है 100% दुख मिलता है। तो इसलिए परमात्मा का जो संदेश है जीवात्मा के लिए यही है कि सुख नहीं है, यहाँ पर सुख नहीं है। जीवात्मा तो कहता नहीं सुख है, सुख तो है, हाँ सुख है, लेकिन वो इंद्रियों के भोग जो होते हैं, सुख मिलता है इंद्रियों से, जो सुख मिलता है तो वो दुख यौन दुख उत्पन्न करते हैं। न तेषु रमते बुधा। तो जो बुद्धिमान लोग उनमें नहीं, इंद्रियों के सुख में नहीं रमते हैं। इंद्रियों के सुख कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ। स्तोत्रम एक सुनने की इंद्रिय है। तो इसमें क्या है, आपको सुख मिलता है। क्या? कई प्रकार का संगीत है, गीत है, आप सुनते हैं, बहुत अच्छा सुख मिलता है ना। श्रोत्रम चक्षु आपकी ये नेत्र इंद्रिय है, इससे आप देखते हैं तो आपको सुख मिलता है। तो कई प्रकार के दृश्य हैं माया के, सुंदरता है तो देखते हैं, उसमें सुख मिलता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श की इंद्रिय है, स्पर्श की इंद्रिय से भी सुख मिलता है। गर्मियों में जो है ठंडक, एसी चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और ठंड में हीटर की जो आग है उससे सुख मिलता है ना। ये स्त्री पुरुष का जो स्पर्श है तो वो तो ये सुख। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम, रसना चौथी इंद्रिय है। तो खा करके आपको जो है सुख मिलता है, अच्छे अच्छे जो है स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, सुख मिलता है, चौथी। और 5वीं इंद्रिय कौन सी है? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमें च, घ्राण सुगंध, जो गंध, तो उसमें सुगंध बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, बड़ी अच्छी सुगंध। अब इसी में जो है आपको दुख भी मिलते हैं, बहुत दुख मिलता है।
ये सुगंध आ रही है तो दुर्गंध मिलती है, तो फिर आप जो है रह नहीं पाते, है ना, रह नहीं पाते। और नरक में जो है ऐसी दुर्गंध कि उसी में ही आपको जो है मतलब रहना ही पड़ेगा, उसी में रहना पड़ेगा, दुर्गंध में रहना पड़ेगा, है ना। बैतरणी नदी उसमें जो है मल मूत्र और कफ लार, हड्डी खून मांस ये सब जो है बहता है, उसी में आपको रहना पड़ेगा, बैतरणी नदी में रहना पड़ेगा। बहुत कष्ट मिलता है ना। उसी प्रकार से जो है ये जो है आपकी नासिका का दुख मिलता है आपको बहुत। उसी वजह से नेत्रों से भी आपको बहुत दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है। क्या दुख मिलता है? नेत्रों से बड़े भारी और भयानक जो है लोग आते हैं, उनका जो है ना देखना तक नहीं चाहते, ऐसे दृश्य आपको दिखाई पड़ते हैं, बहुत क्रूर, है ना। श्रोत्रम चक्षु, श्रोत्रम कानों से आपको जो है बड़ा अच्छा गीत संगीत लगता है, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन फिर जो है बहुत कर्कश आवाज़ें भी आती हैं, और कोई आपको अप्रिय शब्द बोलता है तो आपको जो है फिर वो बुरा लगता है। कोई डांटता भी है आपको तो कितने गलत शब्दों का प्रयोग करता है, कोई आपको गाली देता है, तो ये सब कष्ट आपको भोगने पड़ते हैं कानों से। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श का आपको सुख मिलता है। गर्मियों में जो है ठंडक का एसी, और एसी में जो है गर्मी, लेकिन फिर दुख भी मिलता है। ये गर्मियों में जो है फिर बहुत गर्मी आप सहन नहीं कर पाते हैं, या आग से जल जाता है आपका हाथ, आप छूते हैं, कितना कष्ट मिलता है। ये सब कष्ट है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसना में आपको बहुत अच्छे स्वादिष्ट आपको भोजन मिलते हैं, फिर ऐसे भी कड़वे भोजन मिलते हैं इतना कि ये खा नहीं सकते आप, और खाना पड़ता है। तो ये मनुष्य का जो शरीर है एक वृक्ष के समान है। तो सामान्य वृक्ष में तो ऐसा होता है भाई, आपने कोई पेड़ लगाया तो आपकी इच्छा है कि आप फल खाओ या ना खाओ, आपके ऊपर बंधन नहीं है। लेकिन ये शरीर रूपी वृक्ष जो आपने बनाया है अपने कर्मों से, तो इसमें जितने भी फल होंगे सब आपको खाने पड़ेंगे। अब आप सोचिए, कोई जो है मतलब पेड़ आपने लगाया है तो इसमें कुछ मीठे फल हैं और कुछ कड़वे फल भी हैं, तो जितना भी मीठा और कड़वा फल सब खाना ही पड़ेगा आपको, तो आपको कितना कष्ट होगा। उससे अच्छा है कि हम मीठे फल भी छोड़ दें, उससे अच्छा तो यही है कि मीठे फल भी छोड़ दें, क्योंकि कड़वे फल खाने में जो कष्ट मिलेगा वो मीठे फल खाने से उतना सुख नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि मीठे फल भी छोड़ दें। इसलिए इंद्रियों के भोगों को छोड़ करके हम जो है सब कष्टों से अगर छूट सकते हैं तो हमें वो सुख प्राप्त हो सकता है जो भगवान से प्राप्त होता है। भगवान से जो सुख प्राप्त होता है वो क्या है? भगवान के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वो इंद्रियों से ऊपर है, इंद्रियों से ऊपर है। जैसे भगवान की कथा आप सुनते हैं, जैसे अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा? आपकी प्रसन्नता होगी। तो ये जो है सुख इंद्रियों से ऊपर है। भगवान के गुणों को सुनना, भगवान के रूप का दर्शन करना, है ना, ये आध्यात्मिक सुख है ना। भगवान की सेवा प्राप्त कर दें तो आप अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, ये आध्यात्मिक सुख। और ये जो सुख है ये ब्रह्म सुख कहलाता है, इंद्रियों से ऊपर है। ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, और इसका अंत नहीं होता, इसका अंत नहीं होता, है ना। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामन अर्हते बिरभितामि। ये मनुष्य का जो शरीर प्राप्त हुआ है वो उन सुखों के लिए परिश्रम करने के लिए नहीं है जो सुख मल खाने वाले पशु अपने आप प्राप्त कर रहे हैं। मल खाने वाले पशु, मल खाने वाले पशु जो है उनको अपने आप प्राप्त कर रहे हैं। जैसे सोना, खाना, जो कुछ भी है उनको उसमें उतना ही सुख मिल रहा है। जो आप अच्छे से बिस्तरों में आप सोते हैं तो वो जो है, जो सूअर है वो कीचड़ में पड़ा रहता है, उसको वो सुख मिलता है, तो उसको ज़्यादा अच्छी नींद आती है, आपको उतनी नींद नहीं आती।
तो नींद का सुख भी आप नहीं पाते हो। इतना परिश्रम कर रहे हो कि बढ़िया सोने का सुख मिलेगा, तो वो सुख आप नहीं पाते हो। उनको मल खाते हैं और उनको सोने का सुख मिल रहा अच्छा है ना। खाना आप सोचते कि हम इतना परिश्रम कर रहे हैं तो हमने जो है बहुत बढ़िया बढ़िया हम व्यंजन बनाते खाते हैं, तो उनको मल खाने में भी उनको उतना स्वाद मिल रहा है जितना स्वाद आप नहीं पा सकते। तो बिना प्रयास के उनको मिल रहा है और आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इतना समय खराब कर रहे हैं अपना। खाना, सोना, फिर सहवास, स्त्री पुरुष का संबंध, ये सुख तो उनको जो है मिल रहा है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। वहाँ माता है और बहन है और पुत्री, सब वो उनका जो है उसमें उनको पूरी छूट है ना। तो वो सुख भी जो है आपको बहुत प्रयास करके आप पाते हो, है ना, और उनको जो है बिना किसी प्रयास के वो भी सुख मिल रहा है। खाना, सोना, भोग करना और सुरक्षा करना। और सुरक्षा तो अपनी सुरक्षा बनाते, इतना घर है, इतना सब मकान बनाया है, इतने गार्ड सिक्योरिटी सब रखा हुआ है ना, अपनी सुरक्षा, तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं। उनकी सुरक्षा वैसे ही अपने आप हो रही है, उनको सुरक्षा भी उनको मिल रही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनको सुरक्षा मतलब कम है और आपको सुरक्षा ज़्यादा है। आप जाड़ों से अपनी रक्षा कर रहे, गर्मी से अपनी रक्षा कर रहे, और जाड़े गर्मी में भी वो अपना जो भी है कष्ट मिलता भी है, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ते। जाड़े गर्मी में भी बीमार नहीं पड़ते, आप फिर भी जाड़े गर्मी में बीमार पड़ते हैं, जबकि इतनी सुरक्षा का आपने प्रबंध किया। तो 4 प्रकार के जो आवश्यकताएं हैं जीवन की, वो पशुओं में, मनुष्य में सामान्य है। क्या? खाना, सोना और भोग करना और सुरक्षा करना। और पशुओं की भी आवश्यकता है, तो आवश्यकताएं उनकी जो है बिना प्रयास की ही पूरी हो रही हैं, और आपको इनके लिए प्रयास करना पड़ रहा है। पूरा जीवन आप इसी में लगा रहे हैं। तो क्या मनुष्य का जीवन इसीलिए मिला है कि इसी में परिश्रम करेंगे आप? जो पशुओं की आवश्यकताएं उन्हीं को पूरे करने में परिश्रम करें। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है दिव्य तपस्या करने के लिए। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है दिव्य तपस्या करने के लिए, जिससे क्या होगा? आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, जिससे कि ब्रह्म सुख का अनंत सुख प्राप्त होगा। ब्रह्म सुख मिलेगा जिसका अंत नहीं होता है। जबकि ये जो सुख हैं ये कैसे होते हैं? आद्यंत बनता कौन थे, ये उत्पन्न होते हैं और फिर अंत भी हो जाता है, और फिर दुख उत्पन्न होते हैं। तो सुख उत्पन्न होता है, इंद्रियों के सुख उत्पन्न होते हैं, और फिर इंद्रियों का सुख समाप्त हो जाता है, फिर उससे दुख उत्पन्न होता है। तो ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ये मनुष्य का जो जीवन प्राप्त हुआ है वो अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए। अनंत सुख, तो यही आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन है ये, जिसमें कि आपको जो है ये सब नमूना मिलता है। अनंत ब्रह्म सुख का नमूना मिलता है ना। आप मंदिर में आते हैं, कीर्तन सुनते हैं, भक्तों को देखते हैं, ये जो सुख मिलता है आपको, भगवान के दर्शन का जो है सुख मिलता है, अनंत है। फिर जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो इसमें आप देखते रहे घंटों, तो भी आपको जो है अरुचि नहीं होती। ब्रह्म सौख्यम तो जितने जितने आप शुद्ध होते जाते हैं, आपको भगवान की कथा फिर आपको अच्छी लगेगी, सुख मिलेगा। आप चाहेंगे कि हमेशा सुनने को मिले, है ना। तो मुख से जो है भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें भी सुख मिलता है। लेकिन शुरू में अगर आपको सुख नहीं मिल रहा तो भी वो सात्विक सुख कहलाता है। सात्विक सुख ऐसा है कि शुरू में कभी कभी विष जैसा लगता है, शुरू में कभी कभी विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत जैसा होता है। यह तदग्रे विषमे परिणामे अमृतोपमम, है ना। वो सुख जो है सात्विक होता है, तो प्रारंभ में विष की तरह लगे, तो प्रारंभ में विष की तरह लगता है, और परिणाम में यह तदग्रे विषमे परिणामे अमृतोपम, परिणाम में अमृत के समान, परिणाम में अमृत की तरह। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, तो अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से वो सुख प्राप्त होता है।
सात्विक सुख है। तो बुद्धि जो है शुद्ध होगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, है ना, तो बुद्धि फिर प्रसन्न होगी और बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है सुख। इंद्रियों से ऊपर है। आप भगवान की कथा सुनते हैं, है ना, भगवान के नामों का कीर्तन सुनते हैं, है ना, तो ये सब जो है क्या है, ये सब वैकुंठ का सुख है। तो फिर आप वैकुंठ जा सकते हैं। फिर आपको जो है ये इस भौतिक संसार के सुखों में रुचि नहीं होगी कि फिल्म में देखें, सिनेमा जाएं, क्लब में जाएं, है ना। तो ये सब जो है जो सुख है, किसी प्रकार का नशा, है ना, तो आपकी इच्छा नहीं होती फिर किसी प्रकार का नशा करने की। तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई, तो आप जो है आप ये इंद्रियों के सुखों में आपको जो है रुचि नहीं होती। जैसे भगवान का प्रसाद होता है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, तो भगवान का प्रसाद मिल रहा है। तो जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो आपकी बुद्धि जो है शुद्ध होती है और उससे जो है आपको सुख मिलता है, भगवत प्रसाद, है ना। तो जो भक्त होते हैं, चाहे जितना भी स्वादिष्ट हो, अगर भगवान को भोग नहीं लगा तो नहीं खाएंगे। तो चेतना में एक बात घुस गई उनकी कि क्या ये भोग लगा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी तो भोग लगाने लायक होती हैं, है ना, तो भी नहीं खाते, तो भोग नहीं लगा, है तो स्वादिष्ट, लेकिन भोग नहीं लगा, है, तो आप खाएंगे चाहे जितना भी स्वादिष्ट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्वादिष्ट होती हैं, भोग लगाने लायक नहीं होती, अशुद्ध होती हैं, तो वो तो दूर से ही उनको छोड़ना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो भोग लगाने लायक होती नहीं हैं, जैसे मांस है, अंडा है, मछली है, शराब, ये चीज़ें इतनी अशुद्ध हैं, भगवान को भोग लगाई नहीं जा सकती, तो उसको तो बिल्कुल दूर से आप त्यागते हैं, बिल्कुल दूर से नफरत करते हैं। लेकिन जो चीज़ भगवान को भोग लगाई जा सकती है लेकिन नहीं लगाई गई, तो आप उसके लिए भी जो है आप जो है हाथ जोड़ेंगे, अभी नहीं मैं ले सकता अगर भोग नहीं लगा। विशेष तो अन्न का जो भोजन होता है, पानी है, फल है, जल है, दूध है ना, तो ऐसे सब्जियां तो हम खा सकते हैं। लेकिन अगर अन्न है, चपाती है, दाल है, ये सब चीज़ें, चावल है, तो इन चीज़ों का जो है भोग लगाना ज़रूरी होता है। विशेष तो जो आपने बनाया, तो वो क्या है, ये अनंत ब्रह्म सुख है, आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक सुख। इसमें आपका जो है कोई कर्म नहीं बनता, आपका जो है इसमें कर्म नहीं बनता, है ना। लेकिन जब आप खाते हैं ऐसे अपने बनाने के लिए आप पकाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप पाप खाते हैं, अपना ही पाप खाते हैं। भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, अपने खाने के लिए आप पका रहे हैं और उसमें स्वादिष्ट बना रहे हैं कि मुझे वो स्वादिष्ट मिलेगा, तो क्या है, आप अपना ही पाप खाते हैं। लेकिन जब चेतना में होता है कि भगवान को भोग लगेगा, ये भगवान को भोग लगेगा, तो किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होना चाहिए, है ना, आपका हाथ अशुद्ध नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ भी अशुद्ध ना हो, तो बड़े शुद्धता से बनाते हैं, फिर भगवान को भोग लगता है, तो फिर जो है वो प्रसाद पाया जाता है। तो हम खाते नहीं हैं, प्रसाद पाते हैं। भोजन तो खाते हैं लेकिन प्रसाद पाते हैं। तो ये अनंत ब्रह्म सुख है, ये ब्रह्म आध्यात्मिक सुख है ना। तो ये जो मनुष्य का जीवन है वो इस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको मिला है। मनुष्य का शरीर उस सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है जो कि अपने आप प्राप्त हो रहे हैं उनको, जो मल खाने वाले पशु पक्षी, वो मल खा रहे हैं तो मल में भी उनको पूरा स्वाद मिल रहा है। तो आप कितना स्वाद बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, उनको मल बना बनाया स्वाद मिलता है। जितने पशु हैं वो फेंका हुआ कचड़े में भी वो अपना मुंह डालते हैं, उनको उसमें भी स्वाद मिल रहा है। और फिर भी शरीर में स्वस्थ रहते हैं वो, उनको इतनी बीमारियां नहीं होती जितनी बीमारियां आपको होती हैं। खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, ये 4 कार्य उनके जीवन में है और आपके भी जीवन में सामान्य है।
मनुष्य के जीवन में धर्म की विशेषता है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यही है कि शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसके साथ परमात्मा भी है, और जीवात्मा जब निकलता है शरीर से तो परमात्मा भी निकलते हैं। जैसे पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं, है ना, तो पेड़ से बिल्कुल अलग हैं। ऐसे आपको लगेगा कि भाई पेड़ में ही पक्षी बैठे हैं तो पेड़ में मतलब अलग ही में पेड़ ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन जैसे पेड़ गिरता है तो पक्षी उड़ जाते हैं। कोई भी पक्षी अगर पेड़ में बैठा है तो पेड़ के गिरने से पक्षी नहीं गिरता, उड़ जाएगा। उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा, जैसे शरीर आपका नष्ट होता है तो जीवात्मा परमात्मा दोनों निकल जाते हैं शरीर से। पेड़ के गिरने से जो है पक्षी नहीं गिरते, उड़ जाते हैं, अलग है। आज का जो विज्ञान है इस मामले में भी बहुत पिछड़ा हुआ है आज का विज्ञान, है ना, कि शरीर जब मर गया, मृत शरीर है और जीवित शरीर में वो अंतर नहीं बता सकते। प्रभुपाद कहते हैं कि इसका अध्ययन करो, आप अपनी प्रयोगशाला में अध्ययन करो कि शरीर अभी जीवित था और कुछ देर के बाद मृत हो गया, तो क्या कमी है, क्या अंतर है, बताइए क्या अंतर है। वो कहते हैं कि कुछ केमिकल जो है इसके निकल गए, तो प्रभुपाद के जो भी केमिकल निकल के डालो, केमिकल तो आप सब जानते हैं शरीर कितने केमिकल हैं, डालो और जिंदा करो। उनके पास इतना भी जो है मतलब चीज़ नहीं है, दिमाग नहीं है कि कम से कम समझें कि मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है। आत्मा को नहीं मानते, तो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पर प्रहार करते हैं, इस ज्ञान पर। आज की शिक्षा की निंदा करते हैं कि आज की शिक्षा में यही ज्ञान नहीं दिया जाता। और आपको अगला जीवन मिलेगा, आप नहीं मानते हैं या नहीं जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, आपको अगला जीवन मिलेगा, है ना। तो फिर इसको जो है अद्वैतवादी तो जानते हैं कि भाई हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, लेकिन फिर उनका ज्ञान क्या है, इसी को ही वो भगवान समझ रहे हैं कि हम भगवान हैं। तो भगवान में जीव में कितना अंतर है। शरीर के अंदर ही रहते हैं भगवान भी और जीव भी। भगवान में और जीवात्मा में कितना अंतर है ना, कि वो जीवात्मा है वो शरीर से बंधा हुआ है और भगवान का अपना दिव्य शरीर है। परमात्मा भी जो है अंगूठे के पोर के बराबर हैं, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा। तो हर व्यक्ति के शरीर में परमात्मा है। तो वो शरीर से बंधे नहीं है, वो जीवात्मा के साथ में कैसे पृथक दृष्टा। इसमें क्या कहा गया है, आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगितः। इस बात को कहाँ समझ रहे हैं लोग कि वो पृथक दृष्टा हैं। जीवात्मा भगवान को नहीं देख रहा है, शरीर के अंदर भगवान है, शरीर में जीवात्मा के साथ भगवान है, परमात्मा है, ये जीव परमात्मा को नहीं देख रहा और वो सोच रहा है कि मैं कहाँ सुख प्राप्त करूं, और सुख ढूंढ रहा है, उसको दुख ही दुख मिल रहा है। लेकिन भगवान जीव को देख रहे हैं। जीव भगवान को भूला हुआ है, लेकिन भगवान जीव को नहीं भूल रहे हैं, दृष्टा है। तो दो श्लोकों में जो है मतलब काफ़ी इसमें गहराई से प्रभुपाद समझा रहे हैं ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व का सिद्धांत। तो वो तो हम अभी उतनी गहराई में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना समझो कि जीवात्मा जो है एक अलग तत्व है और परमात्मा अलग तत्व है। और जीवात्मा परमात्मा में कितना अंतर है, जैसे जमीन और आसमान, जमीन आसमान का अंतर है, जैसे दिन रात का अंतर है। एक समानता तो है कि जीव भी नष्ट नहीं होता, परमात्मा भी नष्ट नहीं होते, ना जीव का जन्म होता है ना परमात्मा का। लेकिन जीव को जो है जन्म का कष्ट तो भोगना पड़ रहा है, मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ रहा है। जो परमात्मा जीव के साथ रहते हैं उनको जन्म और मरण का कष्ट नहीं भोगना पड़ रहा है।
तो कितना अंतर है। ये थोड़े कि जीवात्मा भी अविनाशी परमात्मा भी अविनाशी है तो दोनों एक ही हैं, ऐसा थोड़ी है। जीवात्मा अविनाशी है, कभी जन्म नहीं हुआ जीवात्मा का, है ना, भगवान का भी कभी जन्म नहीं हुआ, लेकिन तो भी अलग है। और जीवात्मा भगवान की सेवा में ही सुखी रह सकता है, और भगवान की सेवा के बिना वो जो है दुखी रहेगा। वो अगर भोक्ता बनना चाहता है, भोग करना चाहता है, स्वतंत्र रूप से ईश्वर बनना चाहता है, तो दुख के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं। जीवात्मा को कोई सुख नहीं मिलने वाला है, और सुख जो है उसको अनित्य सुख है। फिर जो मिलेंगे इंद्रिय भोग अनित्य सुख मिलेंगे, और दुख का अंत ही नहीं है। आनंद दुख, आनंद दुख, है ना। तो सिद्धांत यही है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास समय तो नहीं है, फिर भी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ भगवान ने जो है, कपिल भगवान ने 5 चीज़ें बतलाई हैं शरीर के साथ में जो जुड़ी हुई हैं। 5 चीज़ें बतलाई हैं, और उनकी 5 चीज़ों की तुलना अग्नि की भी 5 वस्तुओं से की है ना। तो शरीर में जो 5 चीज़ें हैं वो क्या है, पहला क्रम से बताइए। पहला क्या है? स्थूल शरीर, धन्यवाद। स्थूल शरीर पहला है। फिर दूसरा, हाँ, इंद्रियां हैं। फिर तीसरा मन, चौथा जीवात्मा, और 5वां परमात्मा, है ना। तो अग्नि से तुलना की गई, तो अग्नि में भी जो है सबसे पहला क्या है? लकड़ी है। फिर दूसरा क्या है? धुआं। फिर तीसरा चिंगारी, चौथा जलती लकड़ी, और 5वां आग। तो एक क्रम से जो है एक से ऊपर, एक से ऊपर हैं, है ना। तो शरीर की तुलना की गई है किससे? लकड़ी से, है ना। फिर इंद्रियों की तुलना की गई है धुआं से। फिर चिंगारी की तुलना की गई है मन से। फिर जलती लकड़ी की उपमा की गई जीवात्मा से, और अग्नि की तुलना की गई भगवान से। तो इस तरह से वो अलग नहीं है, फिर अलग भी हैं, अचिंत्य भेदा भेद तत्व भी प्रभुपाद समझा रहे हैं, है ना। तो अभी हमें जो है मोटे तौर पर इतना ही समझना है कि जीवात्मा और परमात्मा और शरीर है। शरीर में आप हैं, शरीर बदलता रहता है, और जीवात्मा आप हैं जो कि कष्ट पा रहे हैं शरीर के अंदर। और शरीर के अंदर 4 प्रकार के कष्ट तो सबको मिल ही रहे हैं। जन्म का कष्ट, मरण का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, और बीमारी का कष्ट। ये 4 प्रकार के कष्ट भोग ही रहे। और बाकी और कितनी वैरायटी है कष्टों की, वो अलग है। कितनी वैरायटी है कष्टों की। लेकिन अगर आप कहते हैं भाई हमें कोई मतलब ऐसा कष्ट नहीं है, लेकिन ये 4 कष्ट तो सब प्रत्येक जीव को है। और गलती कहाँ हो रही है? कष्ट हम भोग रहे हैं, गलती कहाँ पर हो रही है? कौन बताएगा जी? भगवान को भूले हुए हैं हम, भगवान को भूले हुए हैं, भगवान की सेवा को भूले हुए हैं। भगवान के साथ अपना संबंध सेवा का है, इसको हम भूले हुए हैं इस कारण से। और शुरुआत कहाँ से होती है? अब हम अगर भगवान से संबंध जोड़ें तो शुरुआत कहाँ से होती है? कौन बताएगा? श्रवणम। हाँ, आप कह सकते हैं श्रवणम। शुरुआत तो भगवान ही करते हैं, आपको किसी साधु से या गुरु से मिलाते हैं, और वो फिर आपको बताता है मंदिर में आओ, है ना, किताब देते हैं, किताब पढ़ो, है ना। तो यहाँ से आप भगवान की सेवा शुरू करते हैं। भगवान इसको सेवा मानते हैं। आप नाम ले रहे हैं उनको, तो भगवान की क्या सेवा है? कुछ नहीं सेवा। भगवान अपनी सेवा मान रहे हैं कि हाँ ये सेवा शुरू, है ना। तो आप जो है भगवान का दर्शन करते हैं, इसमें भी भगवान जो है मतलब प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, उनको किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं है। ये भगवान जो है सेवा मान रहे हैं कि हाँ ये मेरा सेवक है, मेरा दर्शन करता है। आप सुनते हैं,
है ना। और फिर सुख मिलने लगता है। जैसे बुद्धि शुद्ध होती है तो आपको इन कार्यों में सुख मिलने लगता है। नाम का जप है ना, जिसमें ज़रूर अभी आपको परिश्रम होता है और कभी अच्छा लगता कभी अच्छा नहीं लगता, तो ये बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण है। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।